राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी पत्नी ने उनकी हत्या की। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने क्यों इस तरीके की चीज़ें की, क्यों हनीमून पे ले जाके उन्होंने अपने पति के साथ यानी कि सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में एक क्वेश्चन और बड़ा खड़ा हो गया है एपी सिंह को लेकर। वही एपी सिंह जो सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हैं, वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं, मुस्लिम धर्म की थी लेकिन अब सनातनी हो गई हैं। तो एपी सिंह ने ये बोला है कि सोनम रघुवंशी ने जो किया है उसके पीछे वेस्टर्न कल्चर बहुत बड़ा हाथ है, कि लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को अपना रहे हैं, हनीमून पे जाते हैं और इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं। पहले वो मेरठ वाला नीला ड्रम हो जाता है, फिर सोनम रघुवंशी हनीमून पे जाके अपने पति के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देती हैं। उन्होंने एक बात इसमें और बोली है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई है, वो ये है कि उन्होंने बोला है कि इससे अच्छा तो इस्लाम धर्म है, कि वहां पे ऐसी घटनाएं कम होती हैं। तो यहाँ पे ये बात उठती है कि इसमें इस्लाम धर्म को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। क्या अब यही एपी सिंह आगे जाके सोनम रघुवंशी जैसी महिलाओं का साथ देंगे, उनके लिए केस लड़ेंगे या उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसमें धर्म को लाने मुझे लगता है कि एक तरीका ठीक नहीं था। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की बात बोलना कि इस्लाम धर्म फिर भी ठीक है और धर्म फिर भी ठीक है, अपने धर्म में ही ये सब होता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एपी सिंह सीमा हैदर के प्यार में कुछ ज़्यादा ही बह गए हैं, बहन के प्यार में कुछ ज़्यादा ही रच बस गए हैं, इसलिए उन्हें इस्लाम धर्म की चीज़ें, क्योंकि सीमा हैदर इस्लाम धर्म से ही आती हैं। अब चाहे भले उन्होंने यहाँ पर आकर शादी करके सनातन धर्म या हिंदू धर्म में वो आ गई हूँ, लेकिन थी वो इस्लाम धर्म में ही। इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका वेस्टर्न कल्चर से कोई लेना देना है। ये एपी सिंह की अपनी सोच है कि वो ऐसा सोच हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि इस्लाम धर्म में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, देखने को नहीं मिलती हैं, और हमने वेस्टर्न कल्चर अपना रखा है और सनातन धर्म में इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। तो अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो वेस्टर्न कल्चर से मतलब है कि अमेरिका, जापान और दूसरे देश जहां पर सनातन धर्म को नहीं माना जाता है वो वेस्टर्न कल्चर हो गया, जहां पर वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, जहां पर प्यार मोहब्बत के तमाम दिन होते हैं, रोज डे से लेकर लोग क्या क्या कुछ नहीं मनाते हैं। मुझे तो वेस्टर्न कल्चर अगर हमने अपना भी लिया तो भी वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी ऐसी खबर हमने तो अभी तक नहीं सुनी कि सोनम रघुवंशी के जैसी कोई खबर आई हो या नीले ड्रम जैसी कोई बाहर फॉरेन कंट्री से इस तरह की खबर आ रही हो। तो वेस्टर्न कल्चर का इसमें आ जाना मुझे तो कोई तुक नजर आता नहीं है। या तो उन्होंने किसी घटना को लेकर कोई उदाहरण दिया हो कि ऐसा हुआ है इसलिए मैंने वेस्टर्न कल्चर को बीच में लाया, या फिर इस्लाम धर्म को वो क्यों खींच के लेकर आ रहे हैं, इसका उन्हें इसकी उन्हें स्पष्टीकरण और पुष्टि करनी चाहिए ना कि क्या वो सोचकर और किस तरह से वो सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। आप अपनी बहन को यहाँ पर चाहते हैं कि वो रहे और सनातन धर्म पर ही आप सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इस्लाम धर्म इतना बेहतर है तो सीमा हैदर को आप वापस भेज दीजिए। क्यों उसकी नागरिकता के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, और क्यों, सही बात है, आप क्यों उसकी नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? एक तरफ आप अपनी बहन को सनातनी बता रहे हैं, उसको सनातन धर्म बोलते हैं कि सीमा ने अपना लिया है, सचिन सीमा मीना हो गई है। एक तरफ आप ये बोलते हैं कि सोनम रघुवंशी ने जो कांड किया है, इस तरीके के कांड जो है वो हमारे धर्म से बेहतर और धर्म है कि उनमें नहीं होते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि सच में इस तरीके की कंपैरिजन जरूरी था? नहीं, अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो इसको समर्थन नहीं किया जा सकता है। और वेस्टर्न हो सकता है व्यक्तिगत रूप से किसी को पश्चिमी सभ्यता से पसंद ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहना, कोई आदमी अगर ये कहता है कि भाई इससे बेहतर दूसरे धर्म इसमें, तो क्या आप फिर पर्दा प्रथा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि या फिर महिलाओं को जो आज़ादी मिली हुई है, बच्चियों को जो आज़ादी मिली हुई है, क्या आप उस आज़ादी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये क्या है ना कि ये तो क्रिमिनल मानसिकता है, ठीक है ना, क्राइम कोई भी कर सकता है, ठीक है, उसका संस्कृति से उस कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जिसमें अच्छी चीज़ें नहीं हो और उसमें कुछ खामियां ना हो, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी होती है उसमें। लेकिन क्या है कि महिलाएं बाहर निकलती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा बदलाव है। हम अपने गांव घरों में हमने बचपन में देखा है, जो महिलाएं आमतौर पे पर्दा प्रथा में रहती थी, बाहर निकलती, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अगर वो उनको बाहर निकलने की इतनी खुली छूट ना होती तो इस तरह के क्राइम नहीं होते? ये बड़ा अजीबोगरीब तर्क है जो समझ से परे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने क्या सोच के बोला है, बताना मुश्किल है, लेकिन ये इस बयान का समर्थन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं करता।
तो जैसा कि सर ने बोला कि वो उनके इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। शालू, आपको क्या लगता है कि एपी सिंह आने वाले टाइम पे ऐसे लोगों के लिए भी एक ढाल बन के खड़े होंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से सोनम रघुवंशी जैसे लोग सामने आ रहे हैं? देखिए, ये एपी सिंह का व्यक्तिगत मतलब पेशे वाले मामला हुआ कि वो किसका समर्थन करते हैं, किसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो कानून है वो गुनहगार को भी एक वकील प्रोवाइड ज़रूर करता है, उसको पूरा हक देता है कि आप अपनी बात को रखिए कोर्ट के सामने। तो ये एपी सिंह का मामला हुआ। लेकिन जहाँ तक एपी सिंह एक विशेष धर्म को लेकर कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि जो है क्राइम जो होता है वो जो है धर्म देखकर नहीं करता है। किसी का क्रिमिनल माइंडसेट होता है तो कोई क्रिमिनल ये नहीं सोचता मैं इस धर्म को कहूँ तो चलो मैं एक क्राइम कर देता हूँ, ये नहीं सोचता है। तो सोनम रघुवंशी ने जो किया वो भी मुझे नहीं लगता वो धर्म को देखकर किया होगा, और इस तरीके से धार्मिक रंग देना वो भी एपी सिंह का, क्योंकि उनका बयान लोग सुनते हैं, उनका बयान वायरल होता है। और जहां पर सीमा हैदर जो है कभी सीमा हैदर बोले या सीमा मीना बोले, जो भी है वो कभी अपने बच्चों को सनातन धर्म के रंग में रंगती हुई दिखाई देती है, खुद भी जय श्री राम के नारे लगाती हुई है। और उस टाइम पर जो है ऐसे बयान आते हैं एपी सिंह के, तो एपी सिंह क्या बोलना चाहते हैं? क्या वो खुद ही कंफ्यूज है या वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक कहावत है हमारे यहाँ बहुत चलती है कि अगर एक महिला कुछ अच्छा काम करती है तो वो कम से कम 100 महिलाएं, कम से कम नहीं तो 10 महिलाओं के लिए दरवाजा खोलती है कि तुम भी प्रेरित हो, क्योंकि हमारे पास सोफिया कुरैशी जैसे नाम भी शामिल है, उन्होंने लड़कियों के लिए दरवाजे खोले। अगर वहीं सोनम रघुवंशी या फिर मुस्कान जो है मेरठ वाली वो ऐसे काम करती हैं, तो वहीं पर वो महिला जो है 10 लड़कियों के लिए दरवाजे जो है बंद कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में एपी सिंह का ये बयान और एक धार्मिक रंग देना इस चीज को, मुझे लगता है ये देश के लिए भी सही नहीं है। आप तो ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही होते हैं जो सभ्य समाज में रहते हैं और बातचीत करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों वाले कि धर्म जो है गुनाह नहीं करना सिखाता है, हर धर्म सही रास्ते पे चलना सिखाता है, और आप खुद ही ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन शायद आप में ही है। आप जरा एक बार अपने बयानों को फिर से सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर कुछ बोलिए। बिल्कुल, अपने बयानों को पहले आप सोच लीजिए, क्योंकि इस टाइम ये मुद्दा इतना गर्मा हुआ है कि इस पे कुछ भी बोलना आपके लिए पलटवार हो सकता है। क्या लगता है रूबी कि अगर इस्लाम धर्म उनको इतना सही लगता है इस मामले में, तो सीमा हैदर को क्यों यहाँ पे रख रहे हैं, क्यों आने दिया? फिर वो अपने पति बच्चों को छोड़कर आई है, गलत है ना? क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात तो अब एपी सिंह को खुद सोचनी चाहिए। जब वो ये बयान दे रहे हैं तब मैं हमेशा से एपी सिंह को देखती हुई आ रही हूँ, और हमेशा से मुझे यही लगा है कि वो लोग ट्रेंड में चलने की होड़ में कुछ भी बोल देते हैं बस। इससे कुछ समय पहले एक और बयान सीमा हैदर का आया था, जो ऑब्वियसली एपी सिंह ने बुलवाया होगा, कि उन्होंने कंपैरिजन किया था जिहादियों से, कि जो लोग मुझे सनातनी नहीं मानते वो खुद जिहादी हैं। तो ये बयान भी उनका गलत था कि उन्हें बस कुछ भी बोल दिया है बस, कि हाँ ताकि मैं ट्रेंड में रहूं, ताकि लोगों की बातें मेरी नज़रें जो हैं वो मेरे ऊपर रहें। और सेम चीज़ उन्होंने इस केस में किया, जो कि बिल्कुल गलत किया है। इस टाइम ये जो केस है बहुत ही ज़्यादा सभी की नज़रों में है, और इस केस को अब धार्मिक रंग देना कि ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं होता या फिर कोई और से धर्म अच्छे हैं, बिल्कुल गलत है। और मैं इस बयान का बिल्कुल विरोध करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एपी सिंह दोबारा इस बयान को लेकर सोचे कि उन्होंने क्या बोला है। बिल्कुल, एपी सिंह को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने बयान को एक बार सोच ले कि उन्होंने जो बोला है वो ठीक है या नहीं ठीक। तो एक तरफ सोनम रघुवंशी और दूसरी तरफ राजा रघुवंशी, जिनकी हत्या हुई है, मतलब कि सोनम के पति। इस मामले में भी काफ़ी अपडेट सामने आई है कि फाइनली सोनम ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। जब मेघालय पुलिस ने उनके सामने राज कुशवाहा को बैठाया तो उन्होंने ये बात कबूल दी, और वो मतलब इतनी टूट गई कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ मेरा ही हाथ है। खैर, वो उनका सोनम रघुवंशी का जो भी मामला है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एपी सिंह पे तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि एपी सिंह का इस तरीके का बयान देना कितना गलत है या कितना सही है। आपको क्या लगता है कि एपी सिंह ने जो बोला है क्या वो सही है? क्या किसी धर्म से कंपैरिजन करना इस मामले में सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।